जात्यादिवंसा देवी हेयोगत्रयशुद्धिता विमलिता संस्कारे सा सभी मेरे मंगल कार्य हो गुरु सदा। हे देवता दर्श दो, चर्याचार्य विशुद्ध सागर सदा जीवन्त्या दर्श हो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की 1008 भगवान महावीरा स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ों मुनि भगवंतों की जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 यशोधर सागर जी मुनिराज की समस्त आचार्य संघ की। ज्ञानियों, भारतीय श्रमण संस्कृति में इस के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में परम पूज्य संघाधिपति आचार्य भगवान श्री गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि भगवान विराजमान हैं। उनके चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ और संघस्थ सब मुनि भगवंतों के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ। ज्ञानियों, अभी महाराज श्री बता रहे थे कि जब हम लोगों की दीक्षा हो रही थी तो 144 धारा लगी हुई थी, क्योंकि सबको पता था कि दीक्षा में कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि धारा लगाना बहुत जरूरी है। डाकुओं के नगर में डाकुओं की दीक्षा होने वाली थी। सोनू भाई, डाकुओं के नगर में डाकुओं की दीक्षा होने वाली थी, इसलिए 144 धारा लगाई हुई थी। और जो दीक्षा देने वाले थे और जो दीक्षा लेने वाले थे वे दोनों डाकू थे। आपने सुना होगा भिंड में मलकान सिंह डाकू का नाम। वो बच्चों को पकड़ करके फिरौती मांगते थे और ये बच्चों को प्यार देके दीक्षा देते हैं।
दोनों में अंतर है। वो पैसे मांगते थे सुनील भैया, ये ज्ञान दर्शन चारित्र सामने वाले के अंदर देखते हैं कि इसकी भगवान आत्मा भगवान बनने के लायक है क्या नहीं। आज तक 7 साल हो गए संग में रहते रहते, मैं आज तक अपने आप को मुनि नहीं मानता। मैं इतना बड़ा पापी हूं कि आचार्य श्री ने पता नहीं ऐसा क्या देखा और दीक्षा दे दी। पंडाल में जितने लोग थे और जितने टीवी पर देख रहे थे, उन सबके आंखों में आंसू थे और गुरुजी की आंखों में भी आंसू थे। वकील साहब, गुरुजी को अपने क्षण याद आ रहे थे, इसलिए आंसू थे, क्योंकि जिस नगर में दीक्षा गुरुजी की हुई हो और आचार्य विराग सागर महाराज जी ने क्षुल्लक अवस्था के संस्कार किए हो, उसी मंच पर आचार्य भगवंत ने हम चारों भाइयों को दीक्षा दी। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और तो और सुनील भैया, जो नाम आचार्य विराग सागर जी ने दिया था ना, वही नाम आचार्य सिंह ने मेरे को दिया था। पता नहीं ऐसा क्या देखा मेरे अंदर। अगर आज मैं यदर नहीं होता ना, तो देश का सबसे बड़ा डाकू होता। आपको टीवी में देखने को मिलता कि गुन्नू जैन गैंगस्टर। मेरे रग रग में ना ऐसा खून भरा हुआ है कि इतनी एक उतावलापन आता है ना, वैसा आ जाता है। लेकिन इनके आशीर्वाद से शांति का जीवन चल रहा है। और इतने सालों में मैंने मात्र एक ही चीज देखी, कितना भी स्वाध्याय करो, कितनी भी माला फेरो, मात्र विशुद्धि के लिए। और विशुद्धि ही वकील साहब भगवान बनाएगी। जैन दर्शन में मात्र इतनी साधना मुनिराज कर रहे हैं, मात्र विशुद्धि के लिए। समकित सागर जी जीवन में विशुद्धि के लिए इतनी साधना मुनिराज क्यों कर रहे हैं? मात्र अपनी विशुद्धि के लिए। मैं सिर्फ अपनी विशुद्धि को देखता हूं कि मेरी विशुद्धि कैसी है, आपको बता नहीं सकता। जब व्यक्ति अपने ज्ञान से ज्ञान में लीन होता है, उसका व्याख्यान कर नहीं सकता। एक पुरुष स्त्री के साथ जब संभोग करता है, अपने सुख में लीन हो जाता है, ऐसे ही मुनिराज जब ध्यान में लीन होते हैं ना, तो अपने आनंद में लीन रहते हैं। आनंद भैया व्याख्यान करके बता नहीं सकते, शब्दों से सजो नहीं सकते। एक विशुद्धि अलग ही होती है। 10 नवंबर को हम चारों भाइयों की दीक्षा हुई। गुरु ने हम बच्चों पर उपकार किया और उनकी छत्र छाया में रह रहा हूं। गलतियां तो होती हैं, संसार है। अगर गलतियां नहीं होंगी तो हम भगवान बन जाएंगे। सोनू मोनू, गलतियां तो होती रहती हैं और गुरु का काम है समझाना अपने बच्चों पर, अपने शिष्यों को। ऐसे ही गुरुजी समझाते रहना। और मेरा परम सौभाग्य है, जहां आचार्य भगवंत ने दीक्षा दी, वहां हमको आचार्य श्री ने दीक्षा दी। बस मैं इतना ही चाहूंगा, गुरुवर आपका उपकार ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही आपकी छत्र छाया में हमारा अंतिम मरण हो। 4 लाइनों के साथ अपनी बात को रखता हूं।
मैंने जो जो पाप किए हैं वे सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ गुरुवर, अब इंसाफी करो। मेरे अपराधों को गुरुवर, मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। कभी भी जब मरण हो तो गुरु के चरणों में आ जाना। कहीं जगह नहीं मिले तो धर्मम शरणम पवब्जामि, धर्म की शरण में आ जाना, तुम्हारा नियम से कल्याण हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में बोला था कि आचार्य श्री डाकू हैं, आप गलत मत लेना। मैं छोटी सी लाइन को अपनी बात को पूरी करता हूँ। एक संग में मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज जी, उनके पापा ने भजन लिखा है। जब मेरी दीक्षा हो रही थी तब उन्होंने भजन लिखा था, भिंडे के डकैते को भैया पहचान लो, छोटी कद काटी है इन्हें तुम जान लो। भिंडे के डकैते को भैया पहचान लो, छोटी कद काटी है इन्हें तुम जान लो। सबके दिलों पे डाका डाला सरेआम है। वकील साहब गौर से सुनना, आप लोगों को तो अच्छे से सुनना है। सबके दिलों पे डाका डाला सरेआम है, यही नए दौर के तो यही भगवान है। यही नए दौर के तो यही भगवान है। मोक्ष मार्गियों की देखो गैंग ये बनाए हैं। राकेश पंडित जी, मोक्ष मार्गियों की देखो गैंग ये बनाए हैं। संभल के रहना भैया बड़ौदे में आए हैं। आप लोग अपने बच्चों को संभाल कर रखना, देश के सबसे बड़े डाकू हैं ये। भिंडे के डकैत को भैया पहचान लो, छोटी कद काटी है इन्हें तुम जान लो। उच्चा समय जादू टोना इनको आते हैं, उच्चा समय जादू टोना इनको आते हैं। ताश से छोटे मोड़ा मोड़ी पीछे लगे जाते हैं। सासू की बिटिया से इनको छोटू, सासू की बिटिया से इनको 36 को आंकड़ो। सासू की बिटिया से इनको 36 को आंकड़ो। आचर्षी को देखना आप लोग, प्रवचन में पतियों से ताली बजवाते हैं। भिंड के डकैते को भैया पहचान लो, छोटी कद काटी है इन्हें तुम जान लो। वकील साहब ये 2 लाइन बोल रहा हूं, आप श्रेयांश पंडित जी तक पहुंचा देना। मैट्रिक भी पूरी पढ़े ये भी नहीं ज्ञात है, मतलब 10वीं। मैट्रिक भी पूरी पढ़े ये भी नहीं ज्ञात है, पर अच्छे अच्छे पंडितों की लेते ये क्लास है। ज्ञानी महाज्ञानी है दादा, ज्ञानी महाज्ञानी है, पंडितों के बाप हैं। ज्ञानी महाज्ञानी है, पंडितों के बाप हैं। अच्छे अच्छे इनके कमंडल उठाते हैं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है किसी के प्रति। आपने देखा होगा, ऐसे गुरु के साथ हम लोग रह रहे हैं
आपने देखा होगा सब युवा महाराज जी हैं, भाई भाई साथ नहीं रह पाता, हम लोग 27 महाराज जी एक साथ रहते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों की कभी लड़ाई नहीं होती, इतना प्रेम आचार्य श्री सुबह शाम देते हैं ना, इनका कोटा वैसे ही पूरा हो जाता है। भगवान से प्रार्थना है, भगवान जी थोड़ा देखिए ना, जब आप तीर्थंकर बने, आपके सब मुनिराज गड़दर बने, और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि सुब्रत सागर जी मुख्य गड़दर बने। आपने देखा होगा पूरे दिन लिखते रहते हैं, बेचारे दिन रात एक कर देते हैं जिन शासन के लिए, और आपको तो पढ़ना चाहिए, कितनी बेचारे मेहनत करते हैं।